हे गाइस, वेलकम बैक टू टीएलएल विद गौरव। आज हम फिर से कुछ नया और अमेजिंग सीखने वाले हैं। आत्मा का रहस्य, हम कौन है वास्तव में। ये वो ज्ञान है जो श्री कृष्ण ने बहुत कम शब्दों में कहा, पर जिसका अर्थ ब्रह्मांड जितना विशाल है। हम कौन हैं, श्री कृष्ण का वह रहस्य जो आज भी अधूरा समझा गया है। प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है टीएलएल विद गौरव चैनल पर। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप श्री कृष्ण के इस अद्भुत रहस्य को अंत तक सुनेंगे। आज का प्रश्न बहुत सरल है, परंतु इसका उत्तर संपूर्ण गीता का सार है। हम कौन हैं? क्या हम यह शरीर हैं या कुछ ऐसा जो शरीर के पार है? श्री कृष्ण कहते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा शरीर में आता है, वैसे ही मृत्यु के बाद आत्मा केवल वस्त्र बदलती है। ये शरीर मिट्टी से बना है, पर आत्मा शाश्वत, अजर और अविनाशी है। लेकिन दुख तब होता है जब हम आत्मा को भूलकर केवल शरीर को ही मैं समझ लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे वायुगंध को अपने साथ ले जाती है, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा न दिखती है, न जलती है, वह केवल अनुभव की जाती है। ध्यान में, शांति में, प्रेम में जब मन शांत होता है, तब आत्मा की झलक स्वयं महसूस होती है। वही क्षण भगवान से मिलन का पहला द्वार होता है। श्री कृष्ण ने कहा, यह संसार एक उल्टा वृक्ष है, जिसकी जड़ ऊपर परमात्मा में है और शाखाएं नीचे भौतिक जगत में। इसका अर्थ है, हम सब ऊपर से आए हैं और एक दिन उसी स्रोत में लौटना है। जीवन और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं। जो यह समझ लेता है, उसके जीवन से भय समाप्त हो जाता है। आत्मा का दर्शन किसी मंदिर में नहीं, बल्कि अपने भीतर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आसक्ति और अहंकार से मुक्त हो जाता है, वह मुझ में ही स्थित हो जाता है। जब तुम भीतर झांकोगे और अपने विचारों के पार देखोगे, तब तुम महसूस करोगे, मैं यह शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और वही पल तुम्हें सच्ची मुक्ति देगा। मित्रों, याद रखो, शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। जो आत्मा को पहचान लेता है, वह मृत्यु से भी परे चला जाता है। इसलिए आज से कुछ पल स्वयं के भीतर उतरने की कोशिश करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।